हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हमारा एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आ गया है चैप्टर 9 का, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। तो हेडिंग का नेम क्या है? कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अववर्तन। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो प्रिज्म का हमें सिद्ध करना है कि ग्लास का जो अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष वो साइन ए प्लस डेल्टा मीन बटे 2 और साइन ए बटे 2 होता है। तो पहले हम ये चित्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ये, आप ये देख रहे होंगे, ये वाले बॉडी को हम बोलते हैं प्रिज्म। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। और प्रिज्म में हमारे पास तीन सतह होती है आयताकार, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह। ये तीनों सतह कैसी है? आयताकार है। और ये वाली सतह कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। तो हम यहाँ पर जो चित्र बनाते हैं वो कौन सी वाली सतह का बनाते हैं? त्रिभुजाकार। देखिए ये वाला चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब चित्र को समझते हैं, देखिएगा। इसमें त्रिभुज बनाया, ये वाला जो कोण है इसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। ये आपतित किरण है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है। ये आई क्या है? आपतन कोण। डेल्टा क्या है? विचलन कोण। और ई क्या है? निर्गत कोण। और आर क्या है? अपवर्तन कोण। और ए क्या है? प्रिज्म कोण। तो यहाँ पर ए प्रिज्म कोण है, ये किरण आपतित किरण है। ये वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपको पता है वायु से कांच में प्रकाश जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, तो अविलंब की ओर झुक गया। अब आपने देखा होगा कि ये अविलंब है, ये n1 और n एक अविलंब है और n2 n दूसरा अविलंब है। तो ये आपतन कोण बना है n1 और आपतित किरण के बीच में। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण, और इसके बीच में जो कोण बना है इसको आपतन कोण बोल रहा है। और ये वाले कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। अब आपने देखा है कि ये वाला कोण पूरा कितना है? आई। तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए? आई। लेकिन यहां पर कुछ कोण का मान कितना हो गया? R1। तो बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा? आई माइनस R1। इसी प्रकार से हमने यहां पर भी किया है। आई होप चित्र समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमें चाहिए इसमें शेप। ये सारा कंस्ट्रक्शन हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें प्रूफ करना होगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें प्रूफ करना होगा। तो हमें इसमें तीन डायग्राम स्पेशली हम यूज करेंगे। एक हम करेंगे ये त्रिभुज, ये वाला शेप, सॉरी चतुर्भुज। क्या यूज करेंगे? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ए क्यू एन आर। एक हम यूज करेंगे ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम बोल देता हूं क्यू आर एन। और एक त्रिभुज हम यूज करेंगे ये वाला। तीनों त्रिभुज हमें यूज करने हैं बच्चों। तो आप देखते हैं, पहला अगर देखते हैं, अब आपको ये पता है कि प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। और प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो हम किसको यूज करेंगे? स्नेल के नियम को। किसको यूज करेंगे? स्नेल के नियम को। देखिएगा आगे। तो स्नेल का नियम आपको पता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो स्नेल का नियम होता है साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण बराबर कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक। कांच से बना है इसलिए ग्लास, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया चतुर्भुज कौन कौन से लेना है? ए क्यू एन आर से। तो आपने देखा होगा कि चतुर्भुज में क्या होता है? विपरीत कोणों का योग। किसी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री वाला हमने लिख दिया कि ये कोण किसके विपरीत है? कोण क्यू एन आर के। एक कोण किसके विपरीत है? ये कोण किसके विपरीत है? ये वाले कोण के, ये वाले कोण के। तो हमने उसके दोनों का योग लिख दिया और दोनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। ऐसे ही त्रिभुज क्यू एन आर लिया। क्यू एन आर में हमने देखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, देखिएगा ये वाला त्रिभुज लिया है। तो R1 R2 और ये वाला कोण क्यू एन आर, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री है। तो हमने क्या कर दिया? इन कोणों को भी आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो 180 डिग्री आ गया। और इस समीकरण को समीकरण 1, इस समीकरण को समीकरण 2, और जो मेन जो समीकरण है उसको समीकरण ए दे दिया है। अब दोनों को हमने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हमें मिल जाता है ये वाला कोण से ये वाला कोण कैंसिल हो गया और R1 और R2 बराबर किसके मिल गए? ए के। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन होती है बच्चों, एक स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो, विचलन कोण का मान क्या हो? न्यूनतम हो,
तो इसके लिए R1 का मान R2 के बराबर होना चाहिए और इसी को हम R बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? R। और निर्गत कोण, यहां पर ई क्या है? निर्गत कोण, और आई क्या है? आपतन कोण। तो आपस में कैसे हो जाए? बराबर हो जाए, तभी आपको डेल्टा जो है वो कैसा हो जाएगा? न्यूनतम विचलन कोण मिलेगा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम। तो समीकरण 3 जो हमने लिया है इसमें मान रख दो भाई। तो ए की जगह तो ए, R1 की जगह क्या लिख देंगे आप? R, और R2 की जगह आप क्या लिख देंगे? फिर से R लिख देंगे। तो हमें किसका मान मिल गया है? हमें मान मिल गया है R का। किसका मान मिल गया है? R का। तो यहां पर R की जगह हम a/2 रख देंगे। लेकिन अभी हमें किसका और मान निकालना है? I का। तो आगे वाली स्लाइड में मैंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आप त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज TQR ले रहे हैं। तो इसमें आपको पता है हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग, विपरीत अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखिएगा, ये त्रिभुज में अच्छे से देखिए, ये त्रिभुज है, इसमें दो अंतःकोण कौन से हैं? देखिए ये I-R1 और E-R2, इनका योग किसके बराबर होगा? बाह्य कोण। और बाह्य कोण क्या है? विचलन कोण। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए बच्चों, तो I-R1 एक अंतःकोण ये है, E-R2 ये दूसरा है, और इसको डेल्टा लिखा। लेकिन आपने बोला डेल्टा मिनिमम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? जब E का मान कितना हो जाए? I, और R1 और R2 किसके बराबर हो जाए? R के। और R का मान तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो क्या मिल गया बेटा? यहां पर देखिएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 कर दिया, E कर दिया, और ये डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा मिनिमम। और R1 और R2 दोनों को जोड़ा तो R प्लस R मतलब 2R हो जाएगा। तो I कितना हो गया? 2I, और ये माइनस के 2R को इधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें सिंपल कैलकुलेशन के बाद में हमें क्या मिल गया? I का मान मिल गया। तो I का मान क्या मिला? A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। समीकरण 4 दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया। तो I का मान कितना? ये। R का मान ये। तो जो समीकरण A लिया था ना स्नेल का नियम, उसमें हम I और R का मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जैसे ही I और R का मान पुट किया तो आपको जो समीकरण चाहिए था, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक चाहिए था, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 और अपॉन में साइन A बटे 2, ये समीकरण सिद्ध हुआ। कई बार ये क्लास के 12th के बच्चों को डेरिवेशन ये प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, और यही चीज आपको प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसको और बस शॉर्ट में 1 मिनट का और पार्ट बचा है। यदि ये था मोटे प्रिज्म के लिए, लेकिन अगर प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। लेकिन ये प्रिज्म क्या है? मोटा है। अगर हम मान के चलें कि प्रिज्म पतला हो तो जो कोण जो होता है उसका मान बहुत कम हो जाता है, और कोण का मान कम हो जाता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन वाला मान जो है वो उसके कोण के बराबर ही हो जाता है। और कोण क्या था साइन के साथ? A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और इसके साथ भी साइन के साथ में A/2 था, तो साइन हट गया दोनों में, तो ये इतना बचेगा। जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूनतम विचलन कोण का मान बराबर हो जाएगा प्रिज्म कोण, और ब्रैकेट में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक -1 के बराबर हो जाएगा। जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके? आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में, तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। वैसे प्रैक्टिकल में हम ये करेंगे, और यहां पर जो कोण का मान हुआ विचलन का, यही है हमारा डेल्टा मिनिमम। लगभग ये प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान 38 डिग्री के लगभग आता है। न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना आता है? लगभग 38 डिग्री के लिए, और ये आई का मान लगभग 55 या 50 डिग्री के लगभग आता है। तो इस टाइप से हमें एक ग्राफ मिलेगा, इसको आइडेल ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको आइडेल ग्राफ। ओके, थैंक यू।